जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने यूक्रेन की शांति के लिए प्रार्थना की अपील की। कनाडा के कैथोलिक धर्माध्यक्षों द्वारा यूक्रेन के लिए प्रार्थना की अपील। बिशप विंसेंट सैमुअल ने अभिनेता की जमानत याचिका में भूमिका से किया इनकार। नाबालिग लड़की की आत्महत्या के बाद सिस्टर गिरफ्तार। तमिलनाडु में ईसाइयों को निशाना बनाती लड़की की आत्महत्या। भारत सरकार धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर नया राष्ट्रीय पैनल स्थापित करने पर विचार कर रही है। कोविड से जेसुइट कैनोनिस्ट का निधन हुआ। झाबुआ के आदिवासी फादर प्रकाश डामोर ने कहा, मेरी शिक्षा का श्रेय मिशनरियों को जाता है। सेंट पॉल कॉलेज इंदौर के प्रिंसिपल को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्रिस्तीय एकता अठवारे का समापन हुआ। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने यूक्रेन की शांति के लिए प्रार्थना की अपील की। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन जिस संकट का सामना कर रहा है उसे याद करने के लिए समर्पित दिन पर पॉप फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के अंत में एक बार फिर अपील की कि पक्षपातपूर्ण हितों पर सभी की भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 6 जनवरी को यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना का दिन है और जैसा कि पॉप फ्रांसिस खुद पिछले रविवार को देवदूत प्रार्थना के उपरांत इसकी घोषणा की थी। उन्होंने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान पॉप पॉल VI सभागृह में एकत्रित विश्वासियों से यूक्रेन में शांति बहाल होने के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। कनाडा के कैथोलिक धर्माध्यक्षों द्वारा यूक्रेन के लिए प्रार्थना की अपील। कनाडा में यूक्रेन के ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने यूक्रेन के लोगों के प्रति सामीप्य व्यक्त की है और जब रूस में तनाव बढ़ रहा है उनके प्रति एकात्मकता की अपील की है। जब यूक्रेन को रूस के हमले की धमकी मिल रही है, कनाडा में रहने वाले यूक्रेन के ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने पॉप फ्रांसिस एवं यूरोप के धर्माध्यक्षों के साथ मिलकर संकट में शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। यूक्रेन के कैथोलिकों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। बिशप विंसेंट सैमुअल ने अभिनेता की जमानत याचिका में भूमिका से किया इनकार। एक कैथोलिक बिशप ने उन मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि दक्षिण राज्य केरल में एक अभिनेत्री पर यौन शोषण और हमले के आरोप में एक फिल्म अभिनेता के लिए जमानत हासिल करने में उनका हाथ था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि न्यायिनकार के बिशप विंसेंट सैमुअल ने अभिनेता गोपाल कृष्ण, जिन्हें दिलीप के नाम से जाना जाता है, को जमानत दिलवाने में मदद की है। हल्फनामे के हवाले से रिपोर्ट में दिलीप ने केरल उच्च न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान अपनी जमानत रद्द करने की मांग की थी। पुलिस उसे 3 साल पुराने मामले में आगे की पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में चाहती थी। 54 वर्षीय दिलीप ने अपने हल्फनामे में दावा किया है कि बालचंद्र कुमार नामक एक फिल्म निर्देशक ने उन्हें बताया था कि कुमार ने जमानत हासिल करने के लिए बिशप सैमुअल के प्रभाव का इस्तेमाल किया था। न्यायिनकार डायोसीस के वाइसर जनरल फादर क्रिस्टू दास ने 26 जनवरी को बताया, यह पूरी तरह से एक झूठी और जोड़ तोड़ वाली कहानी है और इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, धर्माध्यक्ष अभिनेता और निर्देशक को ना ही जानते हैं और ना ही उनसे कभी बातचीत हुई है। नाबालिग लड़की की आत्महत्या के बाद सिस्टर गिरफ्तार। राज्य की एक अदालत ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हाल ही में आत्महत्या करने वाली एक नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन के कथित प्रयास के बारे में पुराने वीडियो फुटेज के फोरेंसिक परीक्षण का आदेश दिया है। फ्रांसिकन सिस्टर की 62 वर्षीय सदस्य, जिसे पांडिचेरी ब्लू सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, सिस्टर सैया मैरी को 17 वर्षीय लड़की की मौत के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सिस्टर उस स्कूल हॉस्टल की वार्डन थी जहां लड़की रहती थी और उसने कथित तौर पर 9 जनवरी को जहर खा लिया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 19 जनवरी को उसके अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस को दिए गए बयान में लड़की ने आरोप लगाया कि हॉस्टल वार्डन द्वारा कमरे की सफाई के बाद उसने यह कदम उठाया। इसी बीच लड़की का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सिस्टर, जिसका उसने नाम नहीं लिया, ने उसके माता पिता से उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए अपने मौत के बयान में लड़की ने उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के किसी भी प्रयास का संकेत नहीं दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने वीडियो को सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड और पोस्ट किया था। तमिलनाडु में ईसाइयों को निशाना बनाती लड़की की आत्महत्या। तमिलनाडु में आत्महत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद 26 जनवरी को एक कैथलिक धर्म बहन ने 6 दिन की जेल पूरी की। इसी बीच कट्टरपंथी हिंदू समूह दक्षिण भारतीय राज्य में ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए आत्महत्या का इस्तेमाल एक चाल के रूप में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के संदिग्ध सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि कुछ कैथलिक धर्म बहनों द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के बाद लड़की ने जहर खा लिया। वीडियो और आरोप ने तमिलनाडु में सामाजिक अशांति पैदा कर दी है, जहां हिंदू कट्टरपंथी कई सालों से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर नया राष्ट्रीय पैनल स्थापित करने पर विचार कर रही है। भारत सरकार ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना का पता लगाने के लिए एक नया राष्ट्रीय पैनल स्थापित करने पर विचार कर रही है। हालांकि दलित ईसाई अनुसूचित जाति के दर्जे की अपनी लंबे समय से लंबित मांग को लेकर संशय में हैं, जिससे उनके लिए शिक्षा और नौकरी कोटा सुनिश्चित होने की संभावना है। नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियन के समन्वयक फ्रैंकलिन सीजर थॉमस ने बताया कि आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाइयों की उनकी मांग पर पहले से ही एक आधिकारिक समिति थी। थॉमस ने कहा, रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर समिति की ओर से ईसाइयों और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों में दलितों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। मामला वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वास्तव में संघीय सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह अल्पसंख्यकों को इस तरह के अधिकार देने के लिए सहमत नहीं है, यह दावा करते हुए कि शिक्षा और नौकरी कोटा धार्मिक रूपांतरणों को प्रोत्साहित करेगा। कोविड से जेसुइट कैनोनिस्ट का निधन हुआ। जेसुइट कैनोनिस्ट और वकील और दिल्ली के विद्या ज्योति धर्मशास्त्री के पूर्व प्रोफेसर की 26 जनवरी को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के डिंडिगुल शहर में कोविड-19 से मृत्यु हो गई। वे 69 वर्ष के थे। फादर जैसलिन थॉमस बर्नाबस को दिल का दौरा पड़ा और सुबह 7:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोविड-19 उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उन्हें पिछले कुछ दिनों से बुखार और सर्दी थी और उनका परीक्षण कोविड पॉजिटिव था। मदुरै जेसुइट के सचिव फादर एम देवदास ने एक संदेश में कहा कि अंतिम संस्कार 26 जनवरी को दोपहर 3 बजे डिंडिगुल के कब्रिस्तान में हुआ, जिसमें कोविड रोगियों को दफनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिबंधित उपस्थित हुए। फादर जैसलिन 1952 में पैदा हुए थे। वह 51 साल तक जेसुइट थे। झाबुआ के आदिवासी फादर प्रकाश डामोर ने कहा, मेरी शिक्षा का श्रेय मिशनरियों को जाता है। फादर प्रकाश डामोर के परदादा एक सदी से भी अधिक समय पहले ईसाई बने। भील आदिवासी लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके खून में से कोई एक दिन कैथलिक पुरोहित बन जाएगा। वह तब की बात है जब भील आज के मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में निर्वाह खेती और शारीरिक श्रम की ओर रुख कर रहे थे। फादर प्रकाश डामोर, जो मध्य भारत के झाबुआ मिशन में एक पुरोहित के रूप में कार्यरत है, ने कहा, मेरी शिक्षा का श्रेय मिशनरियों को जाता है। मेरे माता पिता अनपढ़ है और मेरे परिवार में कोई भी शिक्षा का मूल्य नहीं जानता था। करीब 150 साल पहले कैथलिक मिशनरियों ने झाबुआ इलाके में आकर स्कूलों और अस्पतालों की शुरुआत की। 35 वर्षीय फादर डामोर ने कहा, जिन्होंने एक सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षा पढ़ाई जारी की और 12वीं कक्षा के बाद एक सेमिनरी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, मैं गरीबों और अनपढ़ लोगों की मदद करने के लिए मिशनरियों के समर्पण से प्रभावित था, जब किसी ने उनकी परवाह नहीं की। गरीबी, महामारी और अन्य आपदाओं के समय केवल ईसाई मिशनरी ही हमारे बचाव में आए थे।
सेंट पॉल कॉलेज इंदौर के प्रिंसिपल को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की प्रिंसिपल सिस्टर एलिस थॉमस को ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन हायर एजुकेशन इन इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें कॉलेज के विकास में उनके योगदान की विशेष मान्यता के रूप में प्रदान किया गया। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन हायर एजुकेशन इन इंडिया के अंतर्गत 700 कॉलेज आते हैं, जिसमें से सेंट पॉल कॉलेज के प्रिंसिपल सिस्टर एलिस थॉमस को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वाणिज्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर गोल्डी जेकी को उनके विशेष अभिनव शिक्षण कौशल के लिए सर्वश्रेष्ठ संकाय पुरस्कार प्रदान किया गया। ख्रिस्तीय एकता अठवारे का समापन हुआ। दिनांक 18 जनवरी से 25 जनवरी तक संपूर्ण विश्व ने ख्रिस्तीय एकता अठवारा मनाया। 8 दिनों तक की जाने वाली इस प्रार्थना में इंदौर के ईसाई समुदाय ने यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के संचालक फादर पीयूष लकड़ा की अगुवाई में भक्तिभाव से भाग लिया। पिछले 8 दिनों में यह प्रार्थना बारी बारी से कैथलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों गिरजाघरों में की गई। दिनांक 25 जनवरी को इस प्रार्थना का समापन संत पौलुस गिरजाघर बजरंग नगर में हुआ। प्रार्थना में पास्टर पात्रा राणा और जोसेफ थॉमस उपस्थित रहे। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।